Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. In my opinion, UPSC is the game of backward linkages. इस बात को मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी प्री 2019 में सवाल पूछा गया था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि सवाल का आंसर बताऊँ, मैं कुछ और बात आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ही क्रूशियल है वो। Consider the following statements. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now, coal blocks are allocated on the lottery basis. Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Correct पूछा है, देखेंगे इसका आंसर क्या है। लेकिन समझने की बात ये कि ये सवाल पूछा क्यों गया, इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है। देखिए, उस समय न्यूज़ में भी बहुत कोल चल रहा था और न्यूज़पेपर में तो था ही, साथ में 2015 में एक एक्ट आया था, एक एक्ट आया था जिसका नाम था कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। और उस एक्ट ने पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी दोनों को कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए अलाउ किया था। और उस बेसिस पर 2015 के उस बेसिस पर यह सवाल पूछा गया। साथ में कोल हमेशा न्यूज़ में इस पर्सपेक्टिव से रहता है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी रहता है। कोल आज भी हम एनर्जी सिक्योरिटी जो इंडिया की है, 55% ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी, 55% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द कोल, थर्मल पावर प्लांट्स। तो कोल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझिएगा। इस बार यूपीएससी प्री 2022 में ये सवाल कोल से पूछा जाना बहुत लाजमी है। और देखिएगा, हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी कोल से सवाल आपको पूछा जाए, क्योंकि अभी भी न्यूज़ में कोल की शॉर्टेज हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोल पहुंच नहीं पा रहा है। साथ में अभी हमारे पास एक एक्ट भी है, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस बार भी आपसे कोल से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में होती है वो बैकवर्ड लिंकेज। तो न्यूज़ में कोल है, थर्मल पावर प्लांट में वो कोल पहुंच नहीं पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं वो जनरेट हो पा रही, ये सबसे बैकवर्ड लिंकेज क्या है, आपसे मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 से सवाल पूछ सकता है। 2019 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। जब ये कोल्स माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया, उसने कहा लॉटरी बेसिस नहीं, ऑक्शन के बेसिस पर होगा, ऑक्शन नीलामी होगी उस चीज़ की। तो अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें, यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, हो सकता है आपको पहला ना पता हो, दूसरा आपको पता ही होगा कि लॉटरी बेसिस नहीं है, तो दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो बी और डी एलिमिनेट हो गया। तीसरा ध्यान से पढ़िए, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया आज भी 2022 में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोल के मामले में, आज भी हम कोल का इंपोर्ट करते हैं। और मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कोल का इंपोर्ट कम से कम किया जाए। तो क्या थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया? अगर थर्ड गलत हो गया तो केवल क्या बचा? वन ओनली। और ये 1973 में अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हमने कोल का नेशनलाइजेशन किया था, तो कोल सेक्टर नेशनलाइज हुआ था। आंसर वन है, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ये सवाल बताना था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बैकवर्ड लिंकेज, कोल उस समय न्यूज़ में था। तो जब भी यूपीएससी आपसे सवाल फ्रेम करेगा, फ्रेम करने का ढंग भी सीख लो। फ्रेम करेगा तो एक स्टैटिक चीज़ पूछेगा और कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर से पूछेगा, कुछ कॉमन सेंस वाली भी देगा साथ में, ताकि आप एलिमिनेशन भी लगाओ। करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप एलिमिनेट भी करो, और स्टैटिक वाला आपको अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हो सकता है इस सवाल का जवाब आप लगा लो। तो मैं सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल फ्रेम करता है, कहाँ से वो बैकवर्ड लिंकेज उठाकर न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही होती हैं उस तरह से किस तरह से सवाल फ्रेम करता है, स्टैटिक के साथ वो करंट अफेयर को मर्ज करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।